कुफारान मक्का ने कहा, बिलाल तुम जिस मोहम्मद की कभी कभी तारीफ करते हो, क्या तुमने सुना नहीं है वो मोहम्मद कहते हैं कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जिसे तुम मोहम्मद कहते हो उन्होंने अना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान किया है। बिलाल क्या ये बात मानने के काबिल है? क्या इस बात को तस्लीम किया जा सकता है? हजरत बिलाल ने कहा था, कुफारान मक्का ये बात मानने के लायक तो नहीं है, अलबत्ता अगर मोहम्मद ने कहा है तो वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। बिलाल अभी कलमा नहीं पढ़े हैं, कहते कुफारान मक्का अगर मोहम्मद ने कहा है तो वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। कुफारान मक्का ने कहा था, बिलाल हबशी ये तुमने कैसे कह दिया, मोहम्मद झूठ नहीं बोल सकते हैं? तो बिलाल हबशी ने कहा था, अरे कुफारान मक्का सुनो, क्या तुमने मोहम्मद की 40 साल जिंदगी को नहीं देखा है? क्या तुमने 40 साल मोहम्मद की हिस्ट्री को नहीं पढ़ा है? अरे कुफारान मक्का ये बताओ, क्या 40 साल जिंदगी में मोहम्मद झूठ बोले हैं? क्या 40 साल जिंदगी में मोहम्मद ने किसी की अमानत में खयानत की है? अब कुफारान मक्का ने कहा, बिलाल तुम सच कहते हो, 40 साल जिंदगी में मोहम्मद झूठ नहीं बोले हैं, 40 साल जिंदगी में मोहम्मद ने किसी की अमानत में खयानत नहीं की है। तो उस वक्त बिलाल हबशी ने कहा था, अरे कुफारान मक्का सुनो, जो 40 साल जिंदगी में झूठ ना बोला हो वो 40 साल के बाद भी झूठ नहीं बोल सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है तो मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक बार मुस्कुरा के बोलने सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। इसलिए मुस्कुराना भी नबी की सुन्नत है। बिलाल हबशी ने कहा, जो 40 साल जिंदगी में झूठ ना बोला हो, जो 40 साल जिंदगी में किसी की अमानत में खयानत ना किया हो, वो 40 साल के बाद भी झूठ नहीं बोल सकता है। वो 40 साल के बाद भी किसी की अमानत में खयानत नहीं कर सकता है। कुफारान मक्का ने कहा, बिलाल ऐसा लग रहा है कि तुमने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। बिलाल हबशी ने कहा था, कलमा पढ़ा तो नहीं है, अलबत्ता जब वक्त आएगा तो कलमा पढ़ भी लिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब। 40 साल तक अल्लाह के रसूल खामोश रहे। एक बात मेरी सुन लीजिए, आप सुन के जाइएगा, दाएं बाएं जो मेरी माँ बहनें बैठी ये भी सुन के जाएं। इंशाअल्लाह वो टेबलेट दे के जाऊंगा कि आप कल परसों नहीं इंशाअल्लाह बरसों तक याद रखेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हजरात क्या गहने हैं? अल्लाह के पैगंबर 40 साल खामोश रहे, 40 साल के बाद नबुव्वत का ऐलान कर रहे हैं। 63 साल जिंदगी में अल्लाह के रसूल ने विसाल फरमाया। 23 साल जिंदगी में पूरी दुनिया में इस्लाम फैला दिया। 23 साल जिंदगी में पूरी दुनिया में अल्लाह के रसूल ने इस्लाम फैला दिया। बहुत आखिर इतनी जल्दी दुनिया में इस्लाम फैल कैसे गया यार? सदियां गुजर गई हैं, हिंदुस्तान की भाषा अभी तक चीन नहीं जा सकी, चीन की भाषा अभी तक हिंदुस्तान ना आ सकी, अमेरिका की भाषा अभी तक हिंदुस्तान ना आ सकी, हिंदुस्तान की भाषा अभी तक अमेरिका ना जा सकी। लेकिन अल्लाह के पैगंबर ने, अल्लाह के महबूब ने 23 साल जिंदगी में पूरी दुनिया में इस्लाम फैला दिया। आज भी कहने वाले कहते हैं, मोहम्मद का जो अखलाक था, मोहम्मद का जो किरदार था, मोहम्मद का जो तरीका था, आज भी अगर उनके गुलाम यही तरीका अपना ले, वही उसी कल्चर पर अमल करने लगे, आज भी दुनिया कहती है, पूरी दुनिया में अगर कोई भी मजहब नजर आएगा तो वो मजहब इस्लाम ही नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे मुस्तफ़ा का तरीका देखो, अल्लाह के रसूल का अखलाक देखो। अल्लाह के महबूब का एक मर्तबा रास्ते से गुजर हुआ, अल्लाह के पैगंबर ने देखा कि चंद बच्चे दरख्त के नीचे खेल रहे हैं, एक पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। अल्लाह के महबूब का गुजर हुआ, अल्लाह के पैगंबर ने बच्चों को सलाम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूब बच्चों को सलाम कर रहे हैं, अल्लाह के महबूब ने सलाम किया, चले गए। दूसरे दिन फिर गुजर हुआ, अल्लाह के रसूल ने फिर बच्चों को सलाम किया, अल्लाह के रसूल चले जाते हैं। आज जरा हम अपना गिरेबान झाँक करके देखें। आज हमारे दिल की ख्वाहिश है कि अगर कोई छोटा है तो हमसे सलाम करे। आज हम ये सोचते हैं कि अगर इमाम जो हमारे हैं वो हमें पहले सलाम करें, ये मुक्तदी की ख्वाहिश होती है, इमाम हमको सलाम करे। हर बड़ा ये चाहता छोटा
छोटा हमको सलाम किया करे, लेकिन प्यारे ऐसा नहीं है, कभी बड़ा भी छोटे को सलाम कर ले, कभी छोटा भी बड़े को सलाम कर ले। इसलिए नबी फरमाते हैं जो पहले सलाम करेगा अल्लाह उसे ज्यादा नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आपकी समझ में भी नहीं आ रहा है नहीं तो कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और प्यार से बोल दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह के महबूब ने बच्चों को पहले सलाम किया, तो कभी मुक्तदी को चाहिए, इमाम को चाहिए कि अपने मुक्तदियों को भी सलाम कर लिया करे, बेशक, और कभी मुक्तदियों को चाहिए कि इमाम को भी सलाम कर लिया करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, इतने लोग यहाँ पर तशरीफ लाए हो, अपने माँ बाप को घर से कौन सलाम करके आया? जरा हाथ को उठा के बताएं, कौन कौन सलाम करके आया? एक हाथ उठा है, हजरत का हाथ उठा है माशाल्लाह, दूसरा हाथ भी उठ गया। स्टाफ के लोग कर लेते हैं, बाकी लोग नहीं। अच्छा, अपनी अपनी मेहरुआ कौन कौन सलाम करके आवा? जरा हाथ उठा के बताइए। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर किसी ने मोबाइल पे किया है या रास्ते में माँ बाप से मुलाकात हो गई उनसे किया है तो अच्छा है। तो इतने मजमे में अगर माँ बाप से सलाम नहीं किया है तो अपनी मेहरुआ सलाम करके आए हो। यार तुम हंस रहे हो, कर सकते हो औरत को सलाम। आदमी को चाहिए कभी अपनी औरत को सलाम कर ले, औरत को चाहिए कभी अपने शोहर को भी सलाम कर लिया करे। नबी फरमाते सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है। अल्लाह के महबूब का दूसरा गुजर हुआ, अल्लाह के रसूल ने बच्चों को सलाम किया। सलाम करने के बाद सरकार आगे निकले। अब बच्चे कहते हैं यार ये अल्लाह के महबूब हैं, ये रोज हमें सलाम करते हैं, लिहाजा कल से अल्लाह के रसूल को हम पहले सलाम करेंगे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बच्चे कहते कुछ भी हो जाए, कल से हम अल्लाह के रसूल को पहले सलाम करेंगे। बच्चे मशवरा कर ही रहे थे, जब तक एक बच्चे ने कहा अल्लाह के रसूल को पहले सलाम करोगे जब अल्लाह के रसूल पहले सलाम करने का मौका देंगे तब। अल्लाह के रसूल तो पहले सलाम करने का मौका ही नहीं देते हैं, हम उन्हें पहले सलाम क्या करेंगे। बच्चों ने कहा कुछ भी हो जाए, कल जब अल्लाह के रसूल का गुजर होगा हम अल्लाह के रसूल को पहले सलाम करेंगे। बच्चों ने मशवरा कर लिया। तीसरे दिन मेरे सरकार का गुजर हुआ, अल्लाह के रसूल जा रहे थे, बच्चे दरख्त के नीचे खेल रहे हैं। बच्चों ने अल्लाह के महबूब को आते हुए देखा, देखने के बाद बच्चे झाड़ियों में छुप जाते हैं। अल्लाह के महबूब जाते हैं, उसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। दरख्त के नीचे खड़े होना था, अब बच्चे झाड़ियों से निकलते हैं, निकल के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अब बच्चों ने अल्लाह के रसूल को पहले सलाम किया। करने के बाद कोई बच्चा सरकार का हाथ पकड़ता है, किसी ने सरकार का दामन पकड़ा। पकड़ने के बाद बच्चों ने कहा या रसूल अल्लाह, जब कल आप निकले थे पहले सलाम किया था, परसों आप निकले थे पहले सलाम किया था, या रसूल अल्लाह आज आपने पहले सलाम क्यों नहीं किया। मेरे नबी ने फरमाया बच्चों सुनो, अगर मैं चाहता आज भी तुम्हें पहले सलाम कर लेता, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए सलाम नहीं किया कि कल तुमने आपस में मशवरा किया था कि हम अल्लाह के रसूल को पहले सलाम करेंगे। ऐ बच्चों सुनो, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं इस दुनिया में किसी का दिल तोड़ने नहीं आया हो, बल्कि टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यार से बोलने या रसूल अल्लाह। नबी का अखलाक ही ऐसा था, नबी का किरदार ही ऐसा था। यार वो लोग जिन्होंने कसम खाई थी कभी मोहम्मद को देखूंगा नहीं, लेकिन वक्त आया जब उन्होंने पहली मर्तबा नबी को देखा, नबी को अपना दिल ही दे बैठे।
पहली मर्तबा ही जब नबी को देखा तो अपना दिल दे बैठे, नबी का कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल कर लिया। अखलाक के मुस्तफ़ा देखो, किरदार मुस्तफ़ा देखो, अल्लाह के पैगंबर का रास्ते से गुजर हो रहा, बच्चे खेल रहे हैं, मेरे सरकार जा रहे हैं। अब बच्चे जानते थे अल्लाह के रसूल से जो तलब किया जाता है, अल्लाह के रसूल से जो मांगा जाता है, अल्लाह के महबूब वो अता फरमा देते हैं। अब बच्चे दौड़ते हुए सरकार की बारगाह में पहुंचे, कहते या रसूल अल्लाह, हमने खजूरें नहीं खाई हैं, आका आप हमें खजूरें अता फरमा दीजिए। माशाअल्लाह। सरकार ने फरमाया बच्चों सुनो, मेरे पास खजूरें नहीं वरना खिला देता। अब बच्चे हैं, कहते या रसूल अल्लाह, अगर आपके पास नहीं है तो आप खरीद के खिला दीजिए। नबी ने फरमाया मेरे पास दिरहमो दीनार नहीं है वरना खरीद के भी खिला देता। अब बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चे जिद पे अड़ जाते हैं। बच्चे कहते या रसूल अल्लाह, जब तक आप खजूरें खिलाएंगे नहीं हम आपको यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत का किरदार देखो, मुस्तफ़ा जाने रहमत का अखलाक देखो। अब बच्चों ने सरकार को घेर लिया है। अब बच्चे कहते या रसूल अल्लाह, जब तक आप खजूरें नहीं खिलाएंगे आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम का अखलाक देखो, बच्चों ने घेर लिया है, बीच में सरकार बैठे हैं, इधर उधर बच्चे बैठे हैं। बच्चों ने इस तरीके से नबी को घेर लिया है जैसे शमा के करीब परवाने इकट्ठे हो जाते हैं। काफी टाइम हो गया, बच्चे जाने नहीं दे रहे हैं। कुछ देर के बाद उमर फारूक आजम का गुजर हुआ। जब हजरत उमर का गुजर हुआ तो उमर फारूक आजम ने देखा कि बच्चों ने सरकार को घेर लिया है। अब हजरत उमर बच्चों के करीब आते हैं, आने के बाद बच्चों को डांटते हैं और डांट करके कहते हैं बच्चों तुम्हें मालूम नहीं है ये अल्लाह के पैगंबर है, अल्लाह के रसूल है, तुमने इनका रास्ता रोक लिया है, तुम इन्हें जाने क्यों नहीं दे रहे हो। बच्चों को डांटना शुरू किया। नबी मुस्कुरा के जवाब देते हैं उमर बच्चों को डांटो मत, इसलिए इनका दिल बड़ा कमजोर होता है, बच्चों का दिल बड़ा नाजुक होता है, इनको डांटो मत। हजरत उमर दिल में कहते हैं या अल्लाह तेरे महबूब का किरदार वाह कितना वाह अच्छा वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। वाह, उमर वाह। दिल में कहते हैं या अल्लाह तेरे महबूब का किरदार कितना अच्छा है। इतना कहना था, हजरत उमर भी बैठ जाते हैं, उमर फारूक आजम भी इंतजार करने लगते हैं। अब मेरे सरकार ने फरमाया बच्चों सुनो, अगर मेरे पास खजूरें होती तो खिला देता, दिरहमो दीनार होते तो खरीद के खिला देता। अब बच्चे कहते या रसूल अल्लाह, जब तक आप खिलाएंगे नहीं आपको यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। अब बच्चे कहते हैं या रसूल अल्लाह खिला दीजिए। सरकार ने फरमाया बच्चों अगर तुम्हें खजूरें खाना है तो चलिए किसी दुकानदार के पास मुझे बेच देना, मुझे फरोख्त कर देना, मेरे इवज में मेरे बदले में तुम खजूरें खा लेना। अल्लाह के महबूब का किरदार तो देखो, कहते बच्चों मुझे बेच देना, मेरे बदले में खजूरें खा लेना। अब वो बच्चे थे, बच्चे अल्लाह के महबूब को बेचने के इरादे से लेकर के चलने लगे। नबी उठे, बच्चे उठे, नबी चले, बच्चे चले। अब मेरे सरकार जा रहे हैं। अब बच्चे रास्ते में कहते हैं या रसूल अल्लाह आज आपको हम लोग बेच देंगे लेकिन बेच करके थोड़ी खजूरें नहीं खाएंगे। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह हम 13 खजूरें खाएंगे, किसी ने कहा या रसूल अल्लाह हम 15 खजूरें खाएंगे, किसी ने कहा या रसूल अल्लाह हम 17 खजूरें खाएंगे। अब बच्चे कहते जा रहे हैं, नबी मुस्कुराते जा रहे हैं। अब नबी चल रहे हैं। अब दुकानदार के पास अल्लाह के महबूब जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं ऐ दुकानदार सुन ले, ये बच्चे खजूरें खाना चाहते हैं, मेरे पास नहीं वरना खिला देता, दिरहमो दीनार नहीं है वरना खरीद के खिला देता। ऐ दुकानदार सुन ले, तू मुझे खरीद ले, मेरे बदले में इन बच्चों को खजूरें खिला दे। अब वो दुकानदार अल्लाह के पैगंबर का चेहरा देखता है, वो दुकानदार कहता है या रसूल अल्लाह ये दुकान भी आपकी है, दुकानदार भी आपका। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ान मुस्तफ़ा, फैज़ान रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। तो समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना? बेशक। कह दो सुभान अल्लाह। कहीं ऐसा ना हो, एक जगह आलिम साहब तकरीर कर रहे थे, एक शख्स मजमे में सोने लगा। जब वो सोने लगा तो आलिम साहब उस वक्त कह रहे थे लोगों सुनो, कुतुब मीनार दिल्ली में है। क्या कह रहा था? कुतुब मीनार दिल्ली में है। और एक थोड़ा सो रहा था, उससे कहा समझ में आया मैंने क्या कहा? कहा समझ में आ गया। कहा क्या? कहा आपने कहा है कुत्ता बीमार दिल्ली में है।
तो ऐसा भी ना हो मैं कहूँ कुछ और आपकी समझ में कुछ और आए। प्यार से बोल दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवाने हैं। हजरत अल्लामा मौलाना कारी अजीमुद्दीन साहब दुबला ये बचपन के हमारे साथी हैं। एक ही मदरसे में हम लोगों ने तालीम हासिल की। जब हम लोग पढ़ रहे थे उस वक्त में हजरत अल्लामा मौलाना हसनैन रजा साहब दुबला बहुत ही छोटे थे, बहुत ही छोटे थे। उनका मेरे पास परसों फोन गया था। मैंने कहा इंशाअल्लाह हाजिरी हो जाएगी। उन्होंने एक जुमला कहा था, हम नहीं मिलेंगे लेकिन मेरे चचा, प्यार है वाह। कहा था हम नहीं मिलेंगे हमारे चचा मिलेंगे। तो वो नहीं मिले लेकिन चचा मिल गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान प्यार से अल्लाह। बोल दें या रसूल अल्लाह। हाँ हाँ, क्या प्यार है वाह धीरे वाह निकल वाह। रही है। आप थक गए मुझे लग रहा है। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, क्योंकि नबी का गुलाम सुन्नी कभी थकता ही नहीं है, बेशक कभी नहीं थकेगा। क्योंकि हम गौसे आजम की बिरयानी खाते, हुसैन का खिचड़ा खाते हैं। आहा। गौसे आजम की बिरयानी, हुसैन के खिचड़े से जो भी ये पिछड़ा वो मर्द नहीं है बल्कि, मैं नहीं कहूंगा आप कहिए, हम गौस की बिरयानी भी खाते, हुसैन आजम के नाम का खिचड़ा भी खाते। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी ना कभी थकता है ना कभी छकता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और ये अल्लाह वालों ही का करम है। जब अल्लाह वालों का करम होता है, जब गौसो ख्वाजा का करम होता है, जब ही जाके सुन्नी गरम भी होता है। बेशक आज तकरीबन 15 दिन हो गए हजरत, हर रात मुतवातिर बोलना होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गला बैठता नहीं बल्कि खड़ा होता है। हाँ हाँ, सुभान जितना अल्लाह, बोलूं सुभान उतना अल्लाह। खड़ा होता। कह दो या वाह, रसूल वाह। अल्लाह। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का अखलाक देखो, मुस्तफ़ा जाने रहमत का किरदार देखो। यार नबी जिस गली से निकलते थे इस्लाम की बहारें निकलने लगती थी। नबी जब निकलते थे लोग छतों के ऊपर खड़े हो जाया करते थे। मुस्तफ़ा जाने रहमत का चेहरा देखा करते थे। मुस्तफ़ा जाने रहमत का किरदार ही ऐसा था। यार अपना तो अपना, जब गैर भी किसी चीज़ की तारीफ करे तो हैरत की बात होती है। मुस्तफ़ा जाने रहमत का किरदार आप देखिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत का अखलाक देखिए। मेरे सरकार जिस रास्ते से गुजरते हैं उस रास्ते में भीनी भीनी खुशबू आ रही है। सहाबे किराम को कभी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि नबी जिधर से निकलते थे उस रास्ते में भीनी भीनी खुशबू आती थी। सहाबा उसी खुशबू के जरिए से अल्लाह के महबूब को तलाश कर लिया करते थे। आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बहा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा। नौजवानों बिलखुसूस मैं तुम्हारी तवज्जो चाहूंगा। अपना किरदार अच्छा कर लो, अपना कल्चर अच्छा कर लो, इंशाअल्लाह हर मैदान में कामयाब तुम ही होगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपना कल्चर सही कर लो नौजवानों। लेकिन तुम्हें कल्चर सही करने से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें अपना किरदार नहीं देखना है। आज हर नौजवान हमारा अपनी जिंदगी सलमान खान की तरह गुजारना चाहता है। हर नौजवानों बुरा मत मानिएगा, मैं भी तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा बेटा हूं। हर नौजवान समाज का आज अपनी जिंदगी सलमान खान बन के गुजारना चाहता है। यार तुम्हें कौन रोकता है कि तुम हीरो ना बनो? बन के तो हीरो दिखाओ, लेकिन तुम्हें हीरो बनना है तो दुनियावी हीरो नहीं बल्कि इस्लामी हीरो तुम्हें बनना है। अगर तुम्हें हीरो बनना है तो सलमान खान नहीं बनना है, आमिर खान तुम्हें नहीं बनना है, शहबाज खान तुम्हें नहीं बनना है, शाहरुख खान तुम्हें नहीं बनना है। तुम्हें बनना है तो इस्लामी हीरो बनना है। वाह, वाह, वाह। कहते किसे है? इस्लामी हीरो अगर देखना है तो इस्लाम का वो सुपर स्टार इस्लामी हीरो जिसे जमाना अबू बकर सिद्दीक के नाम से जानता है, क्या बात है। इस्लाम के हीरो है। उमर फारूक आजम को देख लो, वो इस्लाम के हीरो है। मौलाए कायनात को देख लो, वो इस्लाम के हीरो है। उस्मान गनी को देख लो, वो इस्लाम के हीरो है। अगर इस्लाम का सुपर स्टार हीरो देखना चाहते हो तो पहले पीर रोशन ज़मीर गौसे आजम को देख लो, वो इस्लामी हीरो है। ऐसे इस्लामी हीरो है कि मुर्दों को ठोकर मार दी है, उनको जिंदगी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने। नारे तकबीर, सब लोग हाथ उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न आमद रसूल, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हो यार, तबीयत खुश हो गई। प्यार से बोल दें या रसूल अल्लाह।
नौजवानों अपना कल्चर सही कर लो, अपना किरदार सही करो। तुम इस्लामी हीरो बन गए, इस्लामी रंग में रंग गए, इस्लामी लिबास तुमने पहन लिया। जिस रास्ते से तुम निकलोगे देखने वाले कहेंगे जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो सारे नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यार से बहुत बोलो अच्छे बात। सुभान अल्लाह। इंसान बुराइयों में मुब्तला हो जाता है। एक सहाबी रसूल सरकार की बारगाह में हाजिर हैं, अर्श करते हैं या रसूल अल्लाह, इंसान कभी शराब पीता है, कभी जुआ खेलता है, कभी अय्याशियों के करीब जाता है। या रसूल अल्लाह, इंसान के जिस्म में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बिगड़ने से इंसान शराबी बन जाता है, जिसके बिगड़ने से इंसान पापी बन जाता है, जिसके बिगड़ने से इंसान जानी बन जाता है? नबी फरमाते हैं वो दिल है, दिल। क्या फरमाया? दिल है, दिल। नबी फरमाते वो दिल है, दिल। जब इंसान का दिल बिगड़ता है इंसान शराबी बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान पापी बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान जानी बन जाता है। अब आओ देख लो, जब इंसान का दिल बिगड़ता है इंसान अबू जहल बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान अबू लहब बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान उतबा बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान शैबा बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान फिरऔन बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान नमरूद बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान हामान बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान कारून बन जाता है। लेकिन सुन्नी भाइयों, जब ये दिल सवर जाता है इंसान अबू बकर सिद्दीक बन जाता है, जब ये दिल सवर जाता है इंसान उमर फारूक आजम बन जाता है, जब दिल सवर जाता है इंसान उस्मान गनी बन जाता है, जब दिल सवर जाता है इंसान मौलाए कायनात बन जाता है, जब दिल सवर जाता है इंसान गौसे आसम बन जाता है, जब दिल सवर जाता है इंसान ख्वाजा गरीब नवाज बन जाता है, जब दिल सवर जाता है इंसान साबिर पाक बन जाता है, जब दिल सवर जाता है इंसान वारिस पाक बन जाता है। सुन्नी भाइयों, एक अकीदत वाला जुमला दे रहा हूँ, जब ये दिल बिगड़ता है तो इंसान अशरफ अली थानवी बन जाता है, जब ये दिल सवर जाता है तो इंसान आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मुस्तफा, फैजान मुस्तफा, फैजान गौसुल वरा, फैजान ख्वाजा गई नवाज, फैजान साबिर पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नौजवानों, गुनाहों से बचो, कुरान की कसरत से तिलावत करो। अगर तुम्हारा दिल सियाह हो गया कुरान की तिलावत और नमाजों की बरकत से अल्लाह तुम्हारा दिल साफो शफाफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, आमीन। प्यार से बोलने सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन नौजवानों, तुम्हें इससे कोई मतलब ही नहीं रह गया, इस चीज से कोई मतलब नहीं, कुरान की तिलावत से तुम्हें मतलब नहीं, नमाजों से मतलब नहीं। कितने तुम बिगड़ गए हो नौजवानों। आज तुमने ऐसा लिबास पहन लिया है, ऐसा लिबास पहनते हो। एक पैंट मैदान में उतरी, एक पैंट आई है जिस पैंट का नाम है डेमिश। क्या नाम है? डेमिश। जानते हो यार, पैंट का नाम क्या है? डेमिश नाम है। कंपनी ने उसका नाम ही डेमिश रखा और तुम कहते हो कि हम नहीं खरीद के लाए। नाम है डेमिश, वाह। और तुम कहते हो कि हम नहीं लेके आए। बताओ तुम बेवकूफ हो या कंपनी वाला? खुद खुद कंपनी वाला तो अक्लमंद है, वो डैमेज है उसका नाम ही रख दिया उसने डैमेज। जब बेकार है तो नाम रख दिया डैमेज। क्या कहने। अब बेवकूफ तुम हो जो कहते हो कि हम नहीं लेके आए। कई जगह से फटी है, कई जगह से उसमें प्योंदा लगे हुई है, वो तुम पहनते हो और इतनी चुभी, इतनी टाइट है हजरत कारी साहब, मैंने देखा है जब लड़के उसे पहनते हैं तो पूरी ताकत लगाते हैं, करते पूरी ताकत से उसे चढ़ाते हो और बाज बात तो उसमें पन्नी लगा के चढ़ाते हैं तब वो जाके चढ़ती है। सच है, पूरी ताकत लगाते हो तब चढ़ती है वो। अब आप बताइए, अगर तुम्हें खाने की हाजत पड़ जाए, पानी पीने की जरूरत पड़ जाए तो क्या तुम सुन्नत के मुताबिक खा सकते हो? नहीं। सुन्नत के मुताबिक पानी पी सकते हो? अगर तुम्हें पेशाब की हाजत हो तो क्या तुम बैठ करके पेशाब कर सकते हो? खड़े खड़े गधों की तरह तुम मूतोगे, हाय हाय हाय, खड़े खड़े जानवरों की तरह तुम पेशाब करोगे। क्या तुम में जानवर में कोई फर्क नहीं है? हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का गुजर हुआ देखा, एक गैर मुस्लिम है जो खड़ा खड़ा खा रहा,
खड़े होकर के पानी पी रहा। मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया बैठ करके पानी पियो। उसने कहा बाबा हम मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है। तो आपने फरमाया गैर मुस्लिम हो तो क्या हुआ, इंसान तो हो। वाह वाह क्या गहने हैं, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान गैर अल्लाह। मुस्लिम हो तो क्या हुआ, इंसान तो हो। बैठ करके पानी पियो। इस्लामी भाइयों नबी की सुन्नतों पर अमल कर लो, बैठ करके खाओ, बैठ करके पियो, इस्लामी लिबास पहन लो, शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार लो। मूड़ा में रहने वालों मैं तुमसे एक जुमला कह के जा रहा हूँ, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अगर तुमने शरीयत पर अमल कर लिया, नबी की सुन्नतों पर अमल कर लिया, तो इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि इसी मूड़ा की गली गली होगी हुसैन के अब्बा की अली अली सुभान अल्लाह क्या टोयल है, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। लेकिन नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्ने आमद रसूल, सरकार की आमद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान। प्यार से बोल दें या रसूल अल्लाह। तो नौजवानों अपना तरीका अच्छा कर लो, इस्लामी रंग में रंग जाओ, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। और जो मेरी माँ बहनें बैठी ये भी कम नहीं है मैदान में, ये तो बहुत बड़ी वाली है नहीं, ये भी कम नहीं है। आज हमारे समाज की चाहे माँ हो चाहे बेटी हो, हर माँ हर बेटी ऐश्वर्या राय की तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है। हर माँ हर बहन ऐश्वर्या राय की तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है, चाहे वो कल्लो परी ही क्यों ना हो। जिंदगी ऐश्वर्या राय की तरह गुजारना चाहती है। नौजवानों हंसने की बात नहीं, अफसोस होता अफसोस। तुम्हारी बहन के पास आज वो लिबास आ गए हैं जो पहन के भी नंगी नजर आ रही है। तुम्हारी बेटियां आज ऐसा लिबास पहन रही है जो लिबास पहन करके भी उनका जिस्म नजर आ रहा है। कितने तुम बेगैरत हो गए हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? आज तुमने अपनी बहन अपनी बेटी को वो लिबास दे दिया है कि जिस पर गैर की नजर पड़े सारा बदन नजर आ जाए। मेरी माँ बहनों नाराज मत होना, मैं तुम्हारा भाई तुम्हारा बेटा हो। तुम्हें अगर अपनी जिंदगी गुजारना है तो किसी नचनिया किसी हीरोइन का लिबास लेके किसी हीरोइन का किरदार लेके अपनी जिंदगी नहीं गुजारना है। अगर तुम ये चाहती हो कि करबला वाले हुसैन आजम की माँ हजरत खातून जन्नत तुम्हारी शफाअत करे तो तुम्हें हजरत फातिमा का किरदार लेके अपनी जिंदगी गुजार लेना है। ऐ मेरी माँ बहनों मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अगर तुमने इमाम हुसैन की माँ हजरत फातिमा ज़हरा का किरदार लेकर के अपनी जिंदगी को गुजार लिया, जो तुम्हारे पेट में पलने वाला जो बच्चा पैदा होगा अगर वो वली नहीं हो सकता तो इंशाअल्लाह गुलामे वली जरूर हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न आमद रसूल, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा यहाँ इतने लोग बैठे, किसी को बुरा तो नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा? अच्छा एक बात बताओ, कितने लोगों की शादी हो गई, जरा हाथ उठा के बता दें। इतने लोगों की शादी हुई है? सिर्फ इतने लोगों की? या अल्लाह। बूढ़े लोगों की बात नहीं, जवानों से पूछ रहा हूँ। अच्छा छुपे रुस्तम है। हो ही गई है, मुझे पूछना ही नहीं। कारी अजीमुद्दीन अजीम साहब ने किबला ने भी उठा दिया, हो गई है ना? हाँ मिंबर वालों की हो गई, कह दो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। तो जो शादीशुदा है आपसे एक सवाल है, औरतों पर तुम हुकूमत करते हो या औरतें तुम्हारी तुम पे हुकूमत करती हैं? सच बताइयो। डर रहे हो कि सुन रही हो? तुम्हारी आ जाएगी अगर कह दिया है नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाता फरमाता मेरे बंदो सुनो, मैंने मर्दों को औरतों पर हाकिम बना करके भेजा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरा नहीं रब का फरमान है। अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बना करके भेजा है। सच। तो औरतों पर हुकूमत कौन करेगा? कौन करेगा? अरे ये तो लोग बेबाक होते तो बोलेंगे ही, लेकिन तुम क्यों डर रहे हो यार? कहीं औरत मारे ना। हाँ सच है। अल्लाह ने किसे हाकिम बनाया? मर्द को। मर्द को। लेकिन अब उल्टा नजर आ रहा है, तुम हुकूमत नहीं कर पा रहे हो औरत पर, लेकिन तुम्हारी मेहरुआ तुम पे हुकूमत कर रही है।
उल्टा हुकूमत तुम पे हो गई है। ना आजमाए तो देख लेना हजरत, देहातों में जाकर के देखो, गांव के बाहर पीछे पीछे औरत चल रही है, आगे आगे मियाँ चल रहा है, हाथ में हुल्लू लुल्लू खिलाता हुआ चला जा रहा है। हाय हाय। जाकर के दुकान पे कपड़े की जाकर के देखो, औरत ही कपड़ा पसंद कर रही है, औरत ही पेमेंट कर रही है, मर्द को लद्दू बना दिया, लद्दू। कपड़ा लाद रिया है मर्द, बेशक। औरत ही सामान पसंद कर रही है, औरत ही पेमेंट कर रही है। मैं ये नहीं कहता औरतों से प्यार ना करो यार, अपनी औरत से इतनी मोहब्बत करो, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, वाह क्या अंदाज है। इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि तुम्हारी औरत की नजर किसी गैर मर्द की तरफ ना उठने पाए। इतना अपनी औरतों से प्यार करो कि उनकी नजरें किसी गैर की तरफ ना उठने पाए। लेकिन हुकूमत औरत के हाथ में ना जाने दो, मोहब्बत औरत को मिलना चाहिए, हुकूमत मर्द के हाथ में होना चाहिए। सुभान अल्लाह, क्या कहने क्या कहने, वाह वाह वाह। अल्लाह ने तुम्हें हाकिम बना करके बेशक। औरतों पर तुम हुकूमत करो, तुम हुकूमत करो औरतों पर, औरतों को अपने पर हुकूमत ना करने दो। हजरत मैंने देखा जिन घरों में औरत के हाथ में हुकूमत आ जाती है, वो घर न घरौये हो गए। हाँ हाँ, घरौये हो गए जिस घर में औरत की हुकूमत आ जाती है। और जिस घर में मर्द के हाथ में हुकूमत होती है, औरत को मोहब्बत मिलती है, वो घर हमेशा के लिए खुशहाल होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लड़ाई झगड़ा नहीं होता उस घर में, प्यार से बोलने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह, मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बड़ा थके थके लग रहे हो यार, है नहीं? हाँ, सुन्नी कभी ना थकता है ना कभी छकता है। हम वैसे करनी का हलवा खाते हैं, है नहीं? गौसे आजम की बिरयानी, अरे हम तो सब कुछ खाते, कितना तबर्रुक खाते हैं। बिरयानी तो पूरा महीना साल भर खाते हैं यार, हैं? और बिरयानी में जो मजा है, उलमा जानते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो मेरी माँ बहनों गौर से तुम भी सुनो, बेटियों तुम भी गौर से सुन लो, ये पैगाम मेरा तुम ले करके जाओ। हजरत अली ये कायनात है, आज मेरी माँ बहनों को पर्दे से कोई मतलब नहीं रह गया। हमारे समाज की हर माँ हर बहन ऐश्वर्या राय की तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है, इससे पर्दे से कोई मतलब नहीं रह गया। देहातों में जा करके देखो, बेपर्दा गलियों में जवान लड़कियां घूम रही हैं, शहरों में जा करके देखो, मार्केट में बेपर्दा औरतें घूम रही हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अली ये कायनात कमरे के अंदर है, हजरत फातिमा तीसरा कोई नहीं। हजरत अली बड़ा खुश है, मुस्कुरा रहे। हजरत फातिमा ने अर्ज किया, है मेरे शोहरे मोहतरम, आज आप मुझे देख करके बार बार मुस्कुरा क्यों रहे हैं? नबी फरमाते हैं, हजरत अली ये कायनात फरमाते हैं, ऐ फातिमा मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हजरत फातिमा ने फरमाया, मेरे शोहरे मोहतरम कहो तुम क्या कहना चाहते हो? हजरत अली फरमाते, फातिमा मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ। फातिमा जो तुम्हें मांगना है मुझसे मांग लो, अली तुम्हें अता कर देगा। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान फातिमा। वाह वाह सुभान अल्लाह। हजरत अली फरमाते, फातिमा तुम्हें जो भी मांगना है मुझसे मांग लो, आज अली अता कर देगा। हजरत फातिमा शशो पंज में डूब गई, अर्श करती, मेरे शोहर मुझे तुमसे कुछ भी नहीं मांगना। अली फरमाते, फातिमा जब से तुम मेरे घर पे आई हो, मेरे निकाह में आई हो, तुमने पेट भर के खाना नहीं खाया, 17 पैबंद लगा करके तुमने लिबास पहना, कभी शिकायत नहीं की है। फातिमा आज तुम्हारा शोहर अली तुमसे कह रहा है, जो मांगना है मांग लो। हजरत फातिमा ने हाथों को उठाकर दुआ की, मौला मेरे शोहर अली ये कायनात की उम्र में बरकत अता फरमा दे। आमीन आमीन सुभान अल्लाह। फिर हजरत फातिमा ज़हरा से अली ये कायनात ने फरमाया, फातिमा आज तो मांगो। हजरत फातिमा ने फिर हाथों को उठाया, अर्ज करती, मौला मेरे शोहर अली की कमाई में बरकत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। आमीन आमीन। दुआ कर रही है। आप आजमा के देख लियो कारी साहब किबला, आप आजमा के देख लियो किसी दिन कि अगर तुम झगड़ा करके औरत से घर से बाहर निकले तो इतना गुस्से में होगी, लाल पीली की जाओ हरमियों मर के आयो, जिंदा वापस ना आयो। हाँ बहुत जुमले निकालती हैं औरतें। एक दिन झगड़ा करके आप जाना, हजरत फातिमा दुआ कर रही, मौला अली की उम्र में बरकत अता फरमा दे, मौला अली की कमाई में बरकत अता फरमा दे। एक दिन तुम अपने घर पे आ जाना, 1 लाख रुपया तुम्हारी जेब में हो, आकर के अपनी बीवी से कह देना, ऐ मेरी बेगम सुन, 1 लाख मेरी जेब में है, मैं तुझसे बड़ा खुश हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह।
बोल क्या चाहिए, 1 लाख का इंतजाम है। तो आपकी बीवी फौरन कहेगी मेरे शोहर 10,000 मुझे दे दीजिए, मैं अपनी पर्स में रख लूं। 1 और 90 लाख का सोने का गले का हार लाके दे दीजिए। आजमा लेना। 10,000 रखेगी अपनी पर्स में, 90,000 का सोने का गले का हार मंगाएगी। लेकिन अली फरमाते फातिमा आज तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा। हाँ, क्या गहने हैं, वाह वाह। आज तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा। हजरत फातिमा रोने लगी, अर्ज करती मेरे शोहर जो मैं मांगूंगी क्या वाकई तुम अता कर दोगे? सुभान अल्लाह। मैं जो तुमसे तलब करूं क्या तुम वाकई मुझे अता कर दोगे? अली फरमाते फातिमा आज तुम मांग के तो देखो, तुम्हें जो मांगना है मांग लो, आज तुम्हारा शोहर अली तुम्हें अता कर देगा। हजरत फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा? हजरत फातिमा कहती है ऐ मेरे शोहर मोहतरम, मैं तुमसे ये मांग रही हूँ कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा विसाल हो जाए, मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकाला जाए, मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकाला जाए। हजरत अली फरमाते फातिमा ऐसा क्यों? वो मेरी माए बहनें गौर से सुन ले, जो बेपर्दा बाजारों में जाती है, जो बेपर्दा घर से बाहर इधर से उधर निकला करती है, वो मेरी माँ बहनें सुन ले। हजरत फातिमा से अली ने पूछा अरे फातिमा तुम्हारा जनाजा रात में क्यों निकाला जाए? हजरत फातिमा अर्ज करती है अरे मेरे शोहरे मोहतरम कसम खुदा की आज तक मेरे चेहरे पर, मेरे जिस्म पर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी है। मैं ये चाहती हूँ कि मरने के बाद भी मेरे चेहरे पर, मेरे कफन पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़ सुभान सके। अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान फातिमा बिनते रसूल, हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुईद रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, सरजमीने मूंडा, सरजमीने मूंडा बुजुर्ग। अरे अपने गांव की तरफ से तो कुछ ललकार मारो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे लग रहा थक गए हो। गांव का नाम है मूड़ा, घुइया वाला मूड़ा तो नहीं है जी, ये मूड़ा समझ रहे, बुजुर्ग नहीं समझ रहे। हाँ बुजुर्ग कहो, अल्लाह वालों वाला मूड़ा। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है नहीं, प्यार से बोलने या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। फातिमा फरमाती है मेरे शोहरे मोहतरम आज तक मेरे जिस्म पर, मेरे चेहरे पर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी है। मैं ये चाहती हूँ कि मरने के बाद भी मेरे चेहरे, मेरे कफन पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़ सके। और आजकल की हमारी माँ बहनों का हाल क्या है? ये शादीशुदा है, इनका फैशन जरा देखो। नजर की बात करते हो, अगर कहीं शादी में जाना हो, कहीं बारात में जाना हो, अकीके में जाना हो, मेले में जाना हो, हाय हाय तब देखिए, मेले में जाना तब देखिए इनका बनाव श्रृंगार, इनका लिबास तब देखिए। 1 हफ्ता पहले पाउसेब भी साफ कर लेंगी, कान की बालियां भी साफ हो जाएंगी, नकफूल भी साफ कर लिया जाएगा और इतना बन सबर के घर से बाहर निकलेंगी। ये अगर गैर मर्द को दिखाना नहीं है तो इतना बनाव श्रृंगार क्यों किया जा रहा? हाँ। जबकि औरत को चाहिए अपने घर में बनाव श्रृंगार करे, सच, किसी दूसरे मर्द के लिए नहीं बल्कि अपने अपने शोहरों के लिए क्या करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मौलाना अजीमुद्दीन साहब क़िबला आपने देखा होगा आजकल की औरतें घर में जब तक रहेंगी मैली कुचैली गंधैली बन के रहेंगी, मैली कुचैली गंधैली बन के रहेंगी। बेशक। बाहर जाएंगी जब भी फैशन करेंगी। मेरी माँ बहनों किताबों में लिखा है कि अगर तुम्हारा शोहर मजदूरी करने के लिए चला जाए, जब उसको शाम तक आने से पहले पहले अगर तुम बनाओ श्रृंगार कर लो, जब तुम्हारा शोहर तुम्हें देखेगा तो वो उसका दिल खुश हो जाएगा, वाह वाह, सारी क्या थकान कहने। उसके जिस्म से उतर जाएगी। लेकिन वो कमाई करके आया, कुदाल चला के आया, घर पे कदम रखा, देखा फटा लिबास, मैली कुचैली, पसीना बह रहा, आया था क्या सोच के, अब क्या देखा उसे सारा सब नालियों में बह हाय हाय। है नहीं। तो मेरी माँ बहनों बनाओ श्रृंगार करो तो दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने अपने शोहरों के लिए क्या करो, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। धीरे से निकल रही है यार। अच्छा बात बताओ, आपकी बीवी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम अपनी औरत से बेहतर किसी चीज को बता दो। सच, बर्दाश्त कर लेगी? नहीं। आजमा लेना जाकर के, अगर कह देना कि तुझसे बढ़िया फला चीज को मैंने देखा है तो एक चट्टा तुम्हारे चेहरे पर मारेगी, है नहीं? अरे औरतें मारती नहीं, बहुत कम करार देखा गया। हजरत पलिया क्षेत्र में प्रोग्राम में था, जिसके घर पे प्रोग्राम मैंने पूछा सच बताना किसी ने अपनी औरत की मार खाई है इस मजमे में?
तो जिसके घर पे प्रोग्राम वही खड़ा हो गया, मेरी मेहरुआ हमका मारी से हम आगे कुछ कह ना सके। हाँ हाँ हम क्या बोले आगे, कुछ कह दिया कि मेरी औरत ने मुझे ही मारा है, तो हम सोचे तुम्हारे घर प्रोग्राम ही आया, तुम क्या क्या बात करें? है। है नहीं। तो इस्लामी भाइयों, आओ सताया ना करो, मारा ना करो, इन्हें गालियां ना दिया करो। अपना घर बार छोड़ना आसान नहीं होता। औरत ने अपने घर को छोड़ा तुम्हारे लिए, बाप की मोहब्बत को ठुकराया तुम्हारे लिए, अपनी माँ को छोड़ा तुम्हारे लिए, अपनी बहनों की मोहब्बत को ठुकराया तुम्हारे लिए, भाइयों की मोहब्बत को ठुकराया तुम्हारे लिए। लेकिन तुम भी बड़ा निकम्मे हो। अगर शोरबे में नमक ज्यादा हो गया तब भी औरत का ऐसा कर देंगे, अगर उसमें मिर्च ज्यादा हो गया तो तेरा ऐसा कर देंगे। चाहे मुसलिया मारे ना मरे, सारी गुस्सा तुम औरतों पर निकालते हो। तो औरत को मारने से कोई फायदा है? नबी फरमाते औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, अगर तुम उसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी, यानी तलाक की नौबत आ जाएगी। नबी फरमाते हैं तुम्हें चाहिए कि तुम उसके टेढ़ेपन से ही फायदा उठा लिया करो। सच। वाह वाह वाह। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसे यह बर्दाश्त नहीं हो सकता कि उसका शोहर उससे बेहतर किसी चीज को बता दे। एक नौजवान था, नई नई शादी हुई, ससुराल में घड़ी मिली थी। क्या मिली होगी आपको भी? हाँ, आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, जिंदगी रही है नहीं, फैजाने अजीम मिल्लत। वाह वाह वाह। कह दो सुभान अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नई नई घड़ी मिली थी, अचानक एक दिन वो घड़ी गुम हो गई, बह गई। जब घड़ी उसकी गिर गई तो एक दिन घर पे आया, औरत से कहा घड़ी गिर गई, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, घड़ी गिर गई। औरत ने कहा दूसरी खरीद लेना। कहा बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। औरत को गुस्सा आया तो बोली क्या हमसे वो अच्छी रहा है? कुछ औरतें होती है, बोली क्या हमसे भी बढ़िया रहा है? तो आदमी गुस्सा आवा के हाँ तुझसे बढ़िया घड़ी हमारी रहा है। तो औरत पूछी हमसे बढ़िया वो घड़ी? तो औरत ने कहा सर नीचे झुका करके, कहा ये बताओ अगर हमसे अच्छी थी तो उस घड़ी में कौन सी खूबी थी? मियाँ भी बड़ा होशियार था, उसके शोहर ने जवाब दिया सुन ले, उस घड़ी में खूबी थी, जब वो बिगड़ती थी तो बंद हो जाती थी, लेकिन जब तू बिगड़ती है तो स्टार्ट हो जाती है। वाह वाह, क्या कहने, थी बहुत अच्छे कहने। वाह वाह वाह, क्या अंदाज। बिगड़ती थी तो बंद हो जाती थी, लेकिन जब तू बिगड़ती है तो स्टार्ट हो जाती है। तो औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती, लेकिन उसे बर्दाश्त नहीं कि उसका शौहर की थी दूसरी चीज को उससे अच्छा बता दे। तो इस्लामी भाई जो औरतों से प्यार करो, मोहब्बत करो, इन्हें सताया ना करो, लेकिन औरत की मोहब्बत के साथ साथ अपने माँ बाप से भी मोहब्बत किया करो। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान यार अल्लाह। अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ है, प्यार से बोलने पीछे वाले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब औरत बन सबर के रास्ते से निकलती है तो उसे 12 शैतान घूर घूर के देखते। कितने? क्या अंदाज है। वाह वाह। 12 शैतान घूर घूर के देखते हैं, और इंसान वो तो तुम जानो, 12 शैतान घूर घूर के देखते हैं। जरा अंदाजा लगाइए मेरी माँ बहनों, घर से निकला करो तो अपना चेहरा छुपा करके निकला करो, अपना बदन छुपा करके निकला करो। इंशाअल्लाह अगर तुम कनीज़े फातिमा बन गई तो तुम्हारा यहाँ भी बेड़ा पार हो जाएगा, मरने के बाद कब्र में भी बेड़ा पार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद मुस्तफ़ा, जश्न आमद मुस्तफ़ा, सरकार की आमद, फैजान मुस्तफ़ा, फैजान फातिमा। वाह वाह सुभान अल्लाह। जाते 2 मिनट में एक जुमला मैं आपसे कह के जा रहा हूं, अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल ना जाने दो, चाहे तुम्हारी बेटी हो या बहन हो, इनके हाथ में मोबाइल ना जाने दो 1 मिनट में, क्योंकि मोबाइल के जरिए से न जाने कितनी खुराफातें फैल रही हैं। 3 महीना पहले व्हाट्सएप पर मैंने मैसेज पढ़ा था, एक नौजवान लड़का एक लड़की से प्यार करता था, जब उनका रिश्ता ना हो सका तो लड़के ने भी जहर खा लिया, लड़की ने भी जहर खा लिया, दोनों मर जाते हैं। अब जाकर के उस लड़के के बाप से पूछो जिसने अपने बेटे के लिए बिल्डिंग तैयार की थी, जाकर के उसकी माँ से पूछो जिसकी माँ के अनबानों का जनाजा निकल गया। माँ ने सोचा था बेटी को सजा करके दुल्हन बना करके डोली में बिठाऊंगी, आज लड़का भी जहर खा लेता है, लड़की भी जहर
खा लेती है, दोनों दुनिया से चले जाते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल ना जाने दो। मोबाइल देने की जरूरत क्या है? मेरे सरकार का जमाना है, अल्लाह के रसूल का रास्ते से गुजर हुआ, देखा कि एक नौजवान खड़ा है, वहीं पर एक लड़की है, उस लड़की के हाथ में कलम है, वो कलम से कागज पे कुछ लिख रही है। नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, लड़की के हाथ में तलवार किसने दे दी है? सहाबा कहते या रसूल अल्लाह, तलवार नहीं बल्कि कलम है। नबी ने फरमाया कलम नहीं बल्कि तलवार है। सहाबा कहते या रसूल अल्लाह, कलम है कलम। नबी फरमाते कलम नहीं बल्कि तलवार है। आप अंदाजा लगाइए, अगर अल्लाह के पैगंबर अपने दौर में लड़की के हाथ में कलम देख ले तो नबी फरमाए तलवार है। अगर तुमने इस पुरफितन दौर में अपनी बेटी के हाथ में मोबाइल दे दिया तो ये मोबाइल आइटम बम से कम नहीं है। मोबाइल से मालूम है कितनी खुराफातें फैल रही है। तुमने अपनी बेटी के हाथ में, अपनी बहन के हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया है। तुम्हारी बेटी या बहन बात करेगी तो किससे करेगी? कोई तो उसका शैदाई होगा, कोई तो उसका फरजाना होगा, कोई तो उसका गर्लफ्रेंड होगा जिससे वो बात करेगी। इस्लामी भाइयों, अगर तुम्हें अपनी बेटियों के हाथ में देना है तो अपनी बेटी के हाथ में मोबाइल ना दो बल्कि कुरान दे दो, हदीस मुस्तफा दे दो, सीरत की किताबें दे दो। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, जब तुम्हारी बहन या बेटी सीरत की किताबें पढ़ेगी, कुरान पढ़ेगी, सीरत मुस्तफा पढ़ेगी, सीरत खदीजतुल कुबरा पढ़ेगी तो तुम्हारी बेटी डाइन और चुड़ैल नहीं बनेगी बल्कि इंशाअल्लाह वो कनीज़े फातिमा जरूर बन जाएगी। नारे